हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में आप अपने 5 या फिर 3 नंबर पक्के करने वाले हो 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। इस टॉपिक से आपके पास या तो सवाल आएगा 3 नंबर में या फिर आएगा सवाल आपके पास 5 नंबर में, चाहे एग्जाम हो आपका बेसिक मैथ्स का या फिर चाहे हो आपके स्टैंडर्ड मैथ्स का। तो दोनों में आप आराम से यहाँ पर 3 से 5 नंबर पक्के करने वाले हो ट्रिग्नोमेट्री में। बस इस वीडियो को समझ लो भाई, और गारंटीड है भाई आपके 3 नंबर तो पक्के है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं जिस टॉपिक की, वो टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। यहाँ से एमसीक्यू भी बनता है और यहाँ से हमारे पास 3 या 5 नंबर का सवाल भी एग्जाम में बनता ही बनता है। तो सबसे पहले तो भाई ये टेबल सीखते हैं कि इस टेबल को बनाया कैसे जाता है। ट्रिक है हमारे पास, देखो भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गिनती स्टार्ट करनी है 0 से। तो भाई 0 1 2 3 4, लास्ट नंबर है 4, सबको डिवाइड कर दो भाई 4 से। तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 4 से। उसके बाद सभी पे लगा देंगे स्क्वायर रूट। क्या लगा देंगे भाई, सब पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, आंसर में क्या देता है, वो 0 देता है। 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो 1 आएगा, 4 का निकाले स्क्वायर रूट तो हमारे पास 2 आएगा। तो यानी कि जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई हमारे पास, 1/2 आ गई। ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/2, और स्क्वायर रूट 1 का निकालेंगे 1 आएगा, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 ही रह जाएगा। ठीक है। ऊपर वाले का रूट 3 रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा हमारे पास। ये कट के 1 आएगा, और 1 की कोई भी पावर हो, आंसर में क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है। अब लास्ट से रिवर्स से हम नंबर लिख देंगे। तो लास्ट नंबर है 1, फिर है हमारे पास √3/2, फिर है हमारे पास 1/√2, फिर है यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे लास्ट वाला नंबर है 0। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने रेशियो 10a पढ़ा है। 10a जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास क्या, साइन अपॉन में कॉस। क्या होता है, साइन a अपॉन में कॉस a होता है। कर लो भाई सॉल्व। तो 10 कैसे निकालोगे, साइन अपॉन कॉस। तो साइन 0 है यहाँ पर और यहाँ पे 1 है, तो 0/1 कितना आएगा, 0 आएगा। इसको डिवाइड करो। 1/2 को देखो यहाँ पर ध्यान से, 1/2 को जब आप डिवाइड करोगे किससे, √3/2 से, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको समझो आप। पहली और चौथी टर्म तो हम ऊपर लिखते हैं। देखो पहली चौथी टर्म यानी कि 1 × 2, दूसरी तीसरी टर्म हम लिखते हैं नीचे, यानी कि 2 × में √3। तो 2 से 2 कटा, कितना बचा, 1/√3 आ गया। तो हमने लिखा है यहाँ पर 1/√3। और ये वैल्यू ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। तो 1030 की वैल्यू आपको दिमाग में बिल्कुल रट जानी चाहिए भाई। क्या होती है, 1/√3 1/√3 1/√3। ठीक है। अब 1/√2 को 1/√2 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या देगा, 1 देगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। √3/2 को डिवाइड करो 1/2 से। तो यहाँ पे देखो, √3/2 को हमने डिवाइड किया किससे, 1/2 से। अभी मैंने आपको बताया पहली और चौथी टर्म हम ऊपर लिखते हैं, दूसरी तीसरी टर्म हम नीचे लिखते हैं। तो 2 से 2 कटा, कितना आया, सिंपल 1√3 आ गया हमारे पास। कितना आ गया, सिंपल √3। तो हमने लिख दिया √3। और 1/0 हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों होता है, अभी बता देता हूं आपको। देखो अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करूं तो बताओ कितने टाइम्स पर ये 1 डिवाइड हो जाएगा 0 से, होगा ही नहीं भाई। यहाँ पे अगर आप 1,00,000 1,00,000 से भी मल्टीप्लाई करोगे ना, तब भी 0 आएगा, फिर वापस कट के रिमाइंडर कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो इस वजह से हम उसको क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। ठीक है जी, बात समझ आई यहां तक आपको। आगे देखो, अब कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। तो ये है हमारे पास 0/1, इसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 1/0। और 1/0 अभी आपने पढ़ा है क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसका उल्टा होगा 1/2 का 2/1 यानी कि 2। ये उल्टा होगा आपके पास, √2 आ जाएगा। उसका उल्टा करेंगे तो आएगा 2/√3। 1/1, 1/1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद जो कॉसेक की हमने वैल्यूज लिखी है उसको रिवर्स करके लिख देते हैं लास्ट से। तो ये लिखा 1, फिर है हमारे पास 2/√3, फिर है हमारे पास √2, फिर है हमारे पास 2, और लास्ट में है हमारे पास नॉट डिफाइंड। अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है किसका रेसिप्रोकल, 10 का रेसिप्रोकल। ठीक है।
इसी तरीके से साइन था हमारे पास कॉसेक का रेसिप्रोकल और कॉस है हमारे पास सेक का रेसिप्रोकल। तो कॉट 10 का उल्टा कर दो भाई, 0.1 का उल्टा करोगे तो कितना होगा 1/0, तो ये कितना आएगा आपके पास नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा करोगे तो √3/1 यानी कि √3। 1/1 का उल्टा 1 ही आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 आएगा, और नॉट डिफाइंड का उल्टा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स की टेबल बना ली, हमने यहाँ पर सीख ली है। अब इस पे जो सवाल बनते हैं भाई, वो सवाल या तो बनेगा 3 नंबर में या मिलेगा 5 नंबर में, कभी कभी 2 में भी आ जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं भाई पहला सवाल। अब पहला सवाल बोला कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60 क्या होगा भाई। पहले तो मुझे बता दो भाई sin 60 कितना होता है। sin 60 होता है √3/2 इंटू में cos 30 कितना होता है, ये भी √3/2 होता है, ठीक है, प्लस sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2 और cos 60 होता है 1/2। सॉल्व करते हैं, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करके आएगा 3, 2 2 जाओगा आपके पास 4, प्लस 1 1 जा 1 होगा, 2 2 जाओगा 4, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 4, तो ये होगा 3 + 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, अपॉन में 4 कट के कितना आ गया भाई हमारे पास 1 आ गया। इस तरीके का सवाल 2 नंबर में भी आता है और ये 1 नंबर का एमसीक्यू भी पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। अगला 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 और माइनस sin स्क्वायर 60। भाई tan 45 की वैल्यू बताओ कितनी, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 होता है, sin 60 होता है √3/2 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 कितना होता है हमारे पास, sin 60 होता है √3/2 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक एक बार क्रॉस चेक कर लेना भाई, पीछे से वैल्यूज है ना, कभी कभी ऐसा होता है बाय मिस्टेक गलत भी लिख देता है टीचर। चलिए 2 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे 3/4 माइनस 3/4। देखो दोनों सेम वैल्यूज है, प्लस माइनस की कट गई, 2 1 जा 2, कितना हो गया आपके पास 2 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई। अगला देखते हैं। अब cos 45 होगा जो sin 45 होगा, sin 45 होता है 0 फिर 1 फिर 2, 1/√2, तो यानी कि cos 45 कितना आया 1/√2। sec 30 क्या होगा, sec 30 याद करो जो cos 30 होता है, cos 30 होता है जो sin 60 होता है, sin 60 होता है आपके पास यहाँ पर √3/2, तो cos 30 भी √3/2 और sec होगा उसका उल्टा यानी कि 2/√3, तो आपने लिखा 2/√3 प्लस। अब बात करते हैं cosec 30 की भाई, cosec 30 कितना होगा, जो sin 30 होगा, sin 30 याद करो sin होता है 0 1 यानी कि 1/2, sin 30 होता है 1/2 और 1/2 का उल्टा करोगे तो कितना होगा 2 आ गया, 2/1 यानी कि 2 लिख दिया आपने, सिंपल 2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो ध्यान से, पहले तो लेंगे भाई हम यहाँ पर एलसीएम, ऊपर वाली टर्म ऐसी रहने दो 1/√2, नीचे वाले में एलसीएम लेते हैं, तो √3 और 1 का एलसीएम आएगा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो जाएगा 2 प्लस में 2√3। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो मैंने आपको बताया था पहली चौथी टर्म हम ऊपर लिखते हैं, दूसरी तीसरी टर्म हम नीचे लिखते हैं, तो पहली और चौथी टर्म यानी कि √3 ऊपर लिख दी, दूसरी तीसरी टर्म होगी √2 ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस में 2√3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2 और रूट में आ गया 6, क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई जब हम √3 से अंदर करेंगे तो कितना आएगा रूट में 6 आएगा। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है पार्ट, ये क्वेश्चन आता है भाई 3 नंबर में सवाल। ठीक है, देखो अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉन्जुगेट साइन से, यानी कि अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे किससे करना पड़ेगा, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2 रूट में 6 माइनस इसमें करेंगे तो 2 रूट में 18 आएगा, अपॉन में नीचे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। अब आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला तो भाई सेम रहेगा ऐसे,
देखो 18 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 18 के जो फैक्टर होंगे वो हो गया हमारे पास 9 इंटू में 2, और ये रूट के अंदर है तो 3 बाहर आ जाएगा तो बनेगा 3 रूट 2। क्या बनेगा? 3 रूट में 2 बनेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू में 3 रूट 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा भाई, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। आगे देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, अभी इतना ही रखते हैं देखो ध्यान से। तो 2 3 जा 6 रूट 2 ऐसे रहने देते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 2 जा होगा 8, 4 6 जाएगा 24। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 रूट 6 माइनस 6 रूट 2 अपॉन में, इसमें से इसको घटाया तो आया माइनस का 16। अब क्या होता है, फाइनल आंसर यहाँ तक नहीं छोड़ते हम, नीचे जो नेगेटिव साइन है उसको प्लस करना है, प्लस इन द सेंस इसको हटाना है यहाँ से। तो भाई इन दोनों में से सॉरी 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 बाहर कॉमन लेंगे तो 2 इसकी जगह पे माइनस का 2 कॉमन लेंगे, है ना। तो माइनस का 2 जब हम दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस का रूट 6, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस का 3 रूट 2, और नीचे आ गया हमारे पास माइनस का 16। तो ये कटा इससे और ये कटा इससे, तो ये कटा 8 पर। तो सिंपल आंसर क्या आ गया तो प्लस वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, 3 रूट 2 और ये आ गया माइनस की रूट 6 और अपॉन में आ गया हमारे पास 8। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है यहाँ तक? तो आई थिंक आपको समझ आया हो भाई। तो आप इसको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अगर ये आपको विजिबल हो तो, वरना एक बार अच्छे से समझ लेना। इतने तो खैर आप होशियार हुई कि आप इसको कर लो, है ना। अगला सवाल देखो, साइन 30 होता है आपके पास 1/2 प्लस tan 45 होता है 1। cosec 60 कितना होता है? cosec 60 होता है sin 60 का उल्टा, sin 60 होता है √3/2, हो गया 2/√3, 2/√3 अपॉन में sec 30 होता है हमारे पास, जो होता है हमारे पास cos 30 होता है जो sin 60 होता है, sin 60 होता है √3/2, तो cos 30 भी √3/2 और उसका उल्टा 2/√3, ठीक है, 2/√3 है ना। sec 30 हो गया 2/√3, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? cos 60 की। cos 60 होता है हमारे पास जो sin 30 होता है, sin 30 होता है 1/2, तो cos 60 हो गया 1/2 रखा, प्लस cot 45 होता है 1। इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। देखो एलसीएम लेंगे पहले ऊपर वाली टर्म्स में, ऊपर वाली टर्म में एलसीएम आएगा 2√3 आ गया भाई। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे तो 2 ऊपर आएगा पहले, तो यहाँ √3 आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 2√3, इसके बाद यहाँ पर आएगा आपके पास कितना, √3 है, यहाँ पे आ गया 4 अपॉन में, इसको सॉल्व करेंगे सेम आएगा 2√3 नीचे और ऊपर आएगा आपके पास 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे आएगा √3 और यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस का 2√3। पहली चौथी टर्म ऊपर, दूसरी तीसरी टर्म नीचे लिखते हैं तो दोनों टर्म कट गई, ऊपर वाली बची देखो ध्यान से, √3 और 2√3, कितने √3 बने? 3√3 बने, माइनस का 4, नीचे देखो ये बना 4 प्लस का, ठीक है, और ये बना आपके पास 3√3। अब इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो टर्म होती है उसके कॉन्जुगेट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करनी होगी, कुछ इस तरीके से देखो, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली टर्म सेम हो गई, तो यानी कि 3√3 माइनस 4 का तो यहाँ पे लग गया होल स्क्वायर, और नीचे में आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी इंटू a माइनस बी की, तो a कितना है यहाँ पर 3√3 का होल स्क्वायर माइनस, और ये हमारे पास 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक देखिए अब आगे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू ए बी, और नीचे ओपन करेंगे हम आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9 और √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर होगा हमारे पास 16, ठीक है। आगे देखो, इसका ओपन करेंगे तो 9 इंटू में 3, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 √3
अपॉन में 9 3 जा कितना होगा आपके पास 27 माइनस का 16। इसको सॉल्व करते हैं। 9 3 जा होगा आपके पास कितना 27, और 27 में जब आप 16 ऐड करोगे 13 का 1 और ये आ गया आपके पास 43। 43 माइनस का 24 रूट 3, और देखो 27 में से 16 गए, 7 और 4 कितना आ गया आपके पास 11। तो 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन में 11। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा हमने सॉल्व कर दिया, देख लेना किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। अगला सवाल चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60। देखो भाई, मुझे बता दो भाई, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 30 होता है, sin 30 होता है 1/2, तो यानी कि 1/2 का स्क्वायर, और 5 इसके साथ है मल्टीप्लाई में प्लस 4। sec 30 होता है cos 30 का उल्टा, तो cos 30 होता है जो sin 60 होता है, sin 60 होता है √3/2, यानी कि √3/2 का उल्टा 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखो नीचे का आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 के बराबर। चाहे आप वैल्यू पुट करके देखना, ये 1 के बराबर आएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये आ गया यहाँ पर 1। ऊपर वाला सॉल्व कर देंगे, आसान है। देखो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1। सॉल्व करते हैं, ये आएगा 5/4 प्लस 4 4 16 अपॉन 3 माइनस 1। एलसीएम लेंगे, देखो इन तीनों में एलसीएम आएगा हमारे पास 12। भाई 12 के टेबल में नहीं, 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, प्लस 3 के टेबल में 12 4 टाइम आता है, तो 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और माइनस भाई 1 के टेबल में 12 12 टाइम पे आता है, तो 1 की मल्टीप्लाई 12 से करते 12 आ गया। अब देखो यहाँ पर 5 3 जाओगा 15, 16 4 होगा 64, माइनस का 12 अपॉन में 12। अब देखो सॉल्व करके, हाँ तो भाई 15 में से आपके 12 गए, तो कितना बचा 3, तो 64 प्लस 3 अपॉन में 12, तो कितना आ गया 67 अपॉन में 12। ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो आई होप ये आपको समझ आया हो, है ना। आसान सवाल है, आप आराम से यहाँ पे 3-4 नंबर पक्के कर सकते हो बड़े आसानी से। अब देखो 2 10 30, 10 30 की वैल्यू मैंने आपको बोला है बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है 1/√3। भाई 9th चैप्टर में बार बार यूज होती है, ये आपके पास है ना। प्लस 10 30 की वैल्यू 1/√3, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 आएगा, अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 3। एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम आएगा हमारे पास कितना, ये आएगा 2/√3, एलसीएम 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस में 1, ये आ गया 2 अपॉन में √3, और ये 4 अपॉन में 3। ठीक है, पहली चौथी ऊपर और दूसरी तीसरी टर्म नीचे लिखते हैं हम। तो क्या 2 इंटू में 3, और ये आ गया √3 इंटू में 4, ये कट के कितना है आपके पास 2 आया, तो आ गया 3/√3 इंटू में 2। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज भी करना होता है, तो रैशनलाइज करने के लिए √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आएगा 3√3 अपॉन में 2 इंटू में ये आ गया इंटू में 3 से 3 कट गया, तो आ गया √3/2 आपका आंसर। ठीक है, तो ये प्रोसेस था, बड़ा आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप आपको इसमें। अगला देखो 1045 की वैल्यू होती है 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू 1045 याद कर लेना, 1 तो 1 का स्क्वायर। सेम यहाँ पर 10 स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर। तो भाई 1 माइनस 1, ये 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन में 2, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, आंसर क्या देता है आपको, वो 0 ही देता है। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अगेन 10 की वैल्यू पे दिया गया है 2 इंटू 10 30 1/√3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 की इससे 1 से मल्टीप्लाई 2 अपॉन में √3, और ये जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3। एलसीएम लेंगे यहाँ पर अगेन,
पहले ऊपर वाली टर्म तो सेम रहेगी, नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 माइनस में 1 अपॉन में 3, 2 अपॉन में √3 भाई, और ये आ गया 2 अपॉन में 3। पहली चौथी टर्म ऊपर, दूसरी तीसरी टर्म नीचे लिखते हैं हम, 2 इंटू में 3 अपॉन में 2 इंटू में √3, 2 से 2 साफ, तो ये आ गया 3 अपॉन में √3। रैशनलाइज कर देंगे हम इसको, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है भाई आपका, तो आ गया 3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया √3 आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अब ये जो क्वेश्चन है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो पेपर हो स्टैंडर्ड का चाहे हो बेसिक का, पूछा ही पूछा जाता है भाई। 99% चांसेस होते हैं इस वाले सवाल के आने की। तो बेहद आसान सवाल है, बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, सोचते हैं भैया क्या आ गया, और एनसीईआरटी का सवाल है। 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, एक तो एक्सरसाइज में और एक आपका ये एग्जाम्पल में, दोनों अच्छे से कर लेना भाई। देखो कैसे, 10 में मुझे बताओ 10 में √3 वैल्यू किस रेशियो की होती है, किस एंगल की होती है, a प्लस बी। 10 में होती है हमारे पास ये 1060 की वैल्यू। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां से हमको मिलेगा a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। इसको बोल दो पहली इक्वेशन। दूसरे वाले को पकड़ो, तो ये है आपके पास 10 a माइनस बी बराबर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो 1030 की वैल्यू। तो इसको अगर आप कंपेयर करो तो a माइनस बी भाई आपको मिला यहाँ पर 30 के बराबर, तो ये की सेकंड इक्वेशन। कंपेयर करते हैं, कुछ टीचर क्या करते हैं ऐसे काट देते हैं। हाँ ठीक है, काटा नहीं जाता, लेकिन वो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, काटते नहीं है ना, फिर भी समझने के लिए बता देते हैं, है ना। अब देखो 2 इक्वेशन है, दोनों को ऊपर नीचे रखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और इसको किस मेथड से सॉल्व कर देंगे हम, एलिमिनेशन मेथड से। देखो ये प्लस है माइनस है, दोनों आपस में कट गए, तो a कितने बने, 2a बने, और ये बन गया आपके पास 90। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 90 अपॉन में 2, कितना आ गया भाई कट के 45। तो a 45 आ गया, इसमें पुट कर दो a की वैल्यू 45, यहाँ पुट करिए आपने, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा भाई। माइनस b उधर भेज दो, प्लस का b हो गया, तो और 30 इधर भेज दो, माइनस का 30 हो गया। तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 15 डिग्री आ गया, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 15, और a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 45। बात समझ आई। अब एक एग्जाम्पल है आपके पास, ये आपका होमवर्क रहेगा भाई, ठीक है। इसको एक बार खुद से ट्राई करना, देखना कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है और साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। बेहद आसान सवाल है, जैसे भी इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने समझा वैसे आप इसको ट्राई करना। और अगर नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर नहीं समझ आया, एक बार आप बता दो, तो मैं फटाफट शॉर्ट वीडियो में 1 से 2 मिनट की वीडियो में आपको ये फटाफट समझा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, और भाई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। एक एक सवाल को बढ़िया से करके जाना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली टेबल बनानी सीख लेना, 3 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो भाई इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।